साथियों, डॉक्टर आनंद भारद्वाज से मिलते हैं आपको बहुत छोटे छोटे ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं फार्मूला। जी हाँ, आज भी आपसे मैं फार्मूले की बात करूंगा। आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, आपका पूजा स्थान कहाँ पर हो, क्या सावधानी इसमें लेंगे। एक वीडियो में 3 चीज़ें लेकर चल रहे हैं। पिछले बहुत सारी जो हमारी वीडियो आई हैं, सीरीज चल रही है। एक वीडियो घूमे हुए प्लॉट के अंदर आप क्या चीज़ कहाँ बनाएंगे, पूजा स्थान कहाँ बनेगा, स्टडी कहाँ बनेगा, और जो मंत्रोच्चारण का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो चाहे आपके कंप्यूटर पर चल रहा है, लैपटॉप पर चल रहा है, या इसका रेडीमेड इंस्ट्रूमेंट आता है वो किस दिशा में लगाना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे घरों में सुबह सुबह मंत्रों की चैंटिंग शुरू हो जाती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आइए बात करते हैं इसके बारे में। जानना चाहते हैं ये सब तीनों पॉइंट्स के बारे में, तो चलिए आखिर तक। और हाँ, इस वीडियो में आपको एक मैं छोटा सा टिप भी दूंगा, छोटा सा वास्तु टिप, आपके बहुत काम का होगा। इस वीडियो में कहीं भी आखिर से पहले चलते रहिए लास्ट तक। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास कार्यक्रम में, अपने इस चैनल पर, जिसमें आपसे बात करता हूं वास्तुशास्त्र की। सवाल तो बहुत होते हैं, फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। कहने को क्या होता है कि जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 चीज़ें कहीं पर सेट कर लो। लेकिन आज की डेट में, आज के परिवेश में, आज के जीवन में हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब उनकी सेटिंग करते हैं घर में तो हमारे माइंड में बहुत सी बातें घूम जाती हैं कि हम ये क्या चीज़ कहाँ पर लगाएं। अब सवाल आते हैं मन में, तो उनका जवाब भी मिलना ज़रूरी है साथियों। जैसे कि अब ये एक सबसे बड़ा जो उलझाव है, जो उलझन ये है कि जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम बहुत बार, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रिक होता है, जिसके अंदर उसको ऑन कर देंगे तो उसके अंदर जो कई तरह की धुनें होती हैं, महामृत्युंजय होता है, गायत्री मंत्र होता है, आरती होती है, बहुत कुछ धार्मिक होता है। लेकिन अब यहाँ झगड़ा कहाँ पर आया? एक कहता है कि ये तो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक है। वास्तु कहता है कि इसको ईशान कोण में आना चाहिए। अब फंस गए, कहाँ पर जाएंगे हम? भारद्वाज आपको बताएगा इसका निदान। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तो है, वो इलेक्ट्रिकल तो है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कोई हीटअप पैदा नहीं होता, कभी इतना गर्म नहीं होता कि इसको हम जो ईशान कोण में ना लगाएं। पर फिर भी सबसे अच्छी जगह मैं आपको बताता हूं, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर आपको लगाना है तो वो लगाएंगे पूरब दिशा के मध्य में, ईस्ट के मध्य में, या लॉबी आपकी जो बनती है, जहां भी ये लॉबी किसी दिशा में भी है, लॉबी के मध्य में अगर पूरब की दीवार पर इस इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं तो सबसे बढ़िया होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, कुछ भी है, क्योंकि धुनें निकलती हैं इसमें सबके सब पवित्र। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी चीज़ जिसका संबंध है धर्म कर्म से, हमारे पूजा पाठ से, वो हमेशा पूरब दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि चढ़ते हुए सूरज को सलाम करने का नाम ही तो पूजा है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं आज इन 3 फैक्टरों के पर एक साथ। नंबर 1, आप देख रहे हैं कि जो स्टडी रूम होता है हमारा, जो बच्चों की पढ़ाई की जगह होती है, उसको कहां पर होना चाहिए। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को याद है। मैंने आपसे कहा था ईशान कोण जो होता ना, पूरब उत्तर, उत्तर पूरब, ये जो कोना होता है या ये दिशा जो होती है, ये इसको हम बोलते हैं 4P कॉर्नर। 4P कॉर्नर, पी का मतलब होता है पवित्र, पूजा, पानी, पढ़ाई। आया मजा? पवित्र का मतलब होता है कोई गंदगी ना हो, जूते, झाड़ू, डस्टबिन वहां पर नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में, नॉर्थ, और ईशान कोण कितना बड़ा होता है? छोटा सा कोना नहीं होता। एक पता नहीं किसने बताया था, कोई चक्कर वक्र था, उस चक्कर के अंदर बताया ईशान कोण छोटा सा, इतना सा नहीं होता। ईशान कोण बहुत बड़ा है, जिसको कहते हैं जल तत्व। तो पूरब के मध्य से लेकर उत्तर के मध्य तक पूरा का पूरा ईशान कोण है। हाँ, उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट कोने के पास ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं पूजा स्थान की। घूमे प्लॉट के लिए हमने आपसे बात की थी, आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे घूमे प्लॉट के बारे में, क्योंकि जो हमारी ये सीरीज चल रही है, घूमे प्लॉट के बारे में चल रही है। अब देखिए, आपके पास एक प्लॉट है, मान लेता हूं कि एक भूखंड आपके पास, ये जो भूखंड है आपके पास, ये कहीं भी आपने लिया हुआ है। सीधे प्लॉट के बारे में मेरी बहुत वीडियोस हैं, उनको रिपीट नहीं करेंगे। अब मान लेता हूं यहां पर अगर उत्तर दिशा आ जाती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरब में ईशान कोण आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर आराम से अपने वेस्ट आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा दक्षिण, यानी जिसे कहते हैं हम लोग साउथ। अब इसमें सबसे पहली बात,
इसमें पूजा स्थान कहाँ पर आएगा? मैंने आपसे कहा कि ईशान कोण जो है वो पूरा ईस्ट से लेकर नॉर्थ के बीच में पूरा ईशान कोण होता है। यानी इसका अर्थ ये बनता है कि यहाँ से लेकर के ये जो हमारा कॉर्नर बनता है हमारा, ये इसमें ईशान, ये सारा का सारा ईशान कोण है। और इस ईशान कोण के बाद आपको बता दूं मैं एक बात और भी, कि जो सेंटर पड़ता ना, जिसको हम लॉबी कहते हैं साथियों, इस लॉबी का, ये जो लॉबी है हमारी, इस लॉबी का भी जो ईशान कोण है वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक लॉबी होती है, उसमें हमारा डाइनिंग प्लेस होता है और भी चीज़ें होती हैं, तो हम ब्रह्म स्थान के ईशान कोण में भी ले सकते हैं पूजा स्थान को। यहाँ पर जब हमारा पूजा स्थान रहेगा घूमे हुए प्लॉट के अंदर, तो ये बात ध्यान कर लेना कि आपका जो फेस है पूजा करते समय, जब भी आपका फेस होगा वो हमेशा रहेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कभी कभी मजबूरी पड़ जाती है, मतलब पूजा स्थान यहाँ पर आ गया और इधर हमने फेस कर लिया, उसके बाद अगर यहाँ पे नहीं आ पाए, किसी घर में समस्या आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में नहीं आ पाता, तब आपके पास में जो दूसरी स्थिति आपके पास बनती है साथियों, वो आपकी बहुत अच्छी स्थिति बनती है। वो बनती है आपकी ये इस कोने में, यहाँ पर यहाँ तक आ सकते हैं आप, चाहें तो हाफ तक आ सकते हैं आराम से। आप इस जो है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, मजबूरी में पूरब से लेकर के और दक्षिण के मध्य तक, इसके बीच में भी कहीं पर जहाँ चाहें वहाँ तक आ सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसके बाद अब आगे बात, ये तो हो गई हमारी पूजा के बारे में बात। फेस जब करेंगे हम तो हमने ईशान कोण में किया। दूसरी बात ध्यान कर लेना कि वास्तु की कुछ सावधानियां और भी होती हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। नंबर 1 ये ध्यान करना, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है पूजा स्थान बन गया ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में हमने बना दिया। उसमें आपको ध्यान करना है नंबर 1, कोई भी भगवान की मूर्ति एक बालिश्त 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहली बात मैंने आपको बताया था। और वो जो मूर्ति होती है उस मूर्ति में उसका मूर्ति का जो छत्र होता है और जो उसका आसन होता है, सिंहासन होता है, वो उसमें काउंट नहीं होता। भगवान की मूर्ति का साइज जितना छोटा हो उतना अच्छा है। ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हम फेस कर सकते हैं, नॉर्थ में फेस नहीं करना। ध्यान करना, चढ़ते सूरज को सलाम करने का नाम पूजा होता है। दूसरी बात है। तीसरी बात, आपका पूजा स्थान क्योंकि ईशान कोण में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये उत्तर आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास ये पूर्व आता है, तो ये पश्चिम आएगा, वेस्ट आ जाएगा और यहाँ पे दक्षिण आएगा। तो ये पूरा का पूरा जितना भी स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर जब हमारा पूजा स्थान आता है तो पहली बात उसमें रेड कलर का बल्ब ना लगाना। क्यों? क्योंकि ये जल का स्थान है। पीला बल्ब लगाएं, वहाँ पर व्हाइट लगाएं, चलेगा आराम से। हाँ, कपड़े गॉड के जैसे लाल होते हैं, जो पूजा का कपड़ा होता है वो भी लाल होता है, कोई समस्या उसमें नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन वहाँ पर आपने ध्यान करना है कि बहुत रेड कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करना आपने। कमरा भी पूजा का लाल नहीं करना आपने। अंदर जो पेंट करेंगे वो भी आपका ग्रीन हो, वाइट हो, लाइट येलो हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है, लाइट ब्लू भी कर सकते हैं उसको आप। तो ये हो गया। इसके बाद में आता है आपका स्टडी। जो स्टडी आपने करनी है अपने घर में, जो स्टडी लगाएंगे आप, वो उसको भी आपने ध्यान करना है। स्टडी के लिए आपको थोड़ी सी लीनियंसी मिल जाती है। आपका घर है, जैसे मान लिया नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है आपका, या कोई भी फेसिंग आपके घर की बनती है। घूमे प्लॉट की बात कर रहे हैं आज हम, बार बार उसी की बात कर रहे हैं। हमने पिछले जो श्रृंखला चल रही है हमारी, वो हमारी घूमे प्लॉट के बारे में चल रही है। अब आपको स्टडी यूज़ करनी है। जो स्टडी की बात कर रहे थे हम, पढ़ाई का जो होता है वो हमने आपको बताया था। ये पूरा का पूरा स्थान पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह और मिलती है आपको, वेस्ट में भी ले सकते हैं। फर्स्ट प्लेस हमारे पास ये बनेगा, दूसरा स्थान ये बनेगा। ये भी ना बन पाए तो परेशान नहीं होना आपने। तब आप इसको जो है पूजा अपने स्टडी को रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी 1 2 ये थर्ड चॉइस है। उसके बाद में आपके पास कोई भी चॉइस ऐसी नहीं है जिससे कि आप अपने स्टडी को कहीं और फिक्स कर पाएँ। कारण यह है कि आपको कहीं और अगर आप अपना स्टडी फिक्स करते हैं तो आपको कंसंट्रेशन नहीं आएगा। यहाँ पर कहीं पर भी ये नो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि ये दिशा हमारी घूम जाती है। हमारी, मैंने आपसे कहा था कि हमारी अर्थ जो है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागती है। स्पीड होती है लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि चैंटिंग कहाँ, मंत्रों की चैंटिंग कहाँ पर होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान कर लेना। मंत्रों की चैंटिंग अगर आपको करनी है तो आपको यूज़ करना होगा, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का कोना छोड़ने के बाद में ईस्ट के मिडल में
आपने करना है। तीनों सवाल मैंने आपको बताए, नॉर्थ ईस्ट यानी पूरब, ये पूरब हो जाता है हमारा, ये उत्तर हो जाता है, हिंदी में साथ साथ लेके चलते हैं, वेस्ट यानी पश्चिम, उसके बाद में दक्षिण हो जाता है। तो जो आपको घूमे प्लॉट में अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है जिसमें कि मंत्रों का उच्चारण होता है, बहुत बार तो हम क्या करते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर चला देते हैं। सुबह सुबह लैपटॉप पर ऐसे गायत्री मंत्र है, भजन कीर्तन आरती गायत्री चलाना चाहिए सुबह सुबह। जिस धर्म को मानते हैं अपने धर्म का जो है जो भी होता है सुबह सुबह के समय पर, जिस समय दिन निकल रहा होता है सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे, चाहे 15 मिनट के लिए चलाएं। तो वैसे तो इसका नियम ये होता है कि सुबह सुबह जो भी मेंबर सबसे पहले उठेगा वो उसको ऑन कर देगा, चला देगा। चलाने के बाद में जब बाकी मेंबर सब के सब जो है उठ जाएंगे, उठने के बाद नहा धो लेंगे, तब तक जो है वो चलता रहना चाहिए, वो चाहे आधा घंटा हो या 1 घंटा हो। तो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे आप, जो पूजा का या जो उसको कहना चाहिए जो धार्मिक जितने भी हमारे पास में ऐसे कोई भी मंत्रों की चैंटिंग होती है, इसके जितने भी यंत्र होते हैं वो सब के सब आप पूरब दिशा में लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं। कहीं और लगाते हैं तो इतना बुरा नहीं है, पर ध्यान कर लेना अगर ऐसा चैंटिंग आपने कोई यूज़ करनी है तो कभी भी गलती से भी आप यहाँ ना लगाएं। ये साउथ वेस्ट में जो है यहाँ पर मंत्रों की चैंटिंग ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तीनों पॉइंट आपको बताए एक ही वीडियो में, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगा एक बात कि आप अगर अपने घर में पूजा स्थान में जोत भी जलाते हैं और पानी का लोटा रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ध्यान करना आपका जो फेस है पूरब की तरफ, मान लिया मेरा फेस पूरब की तरफ है और मेरे सामने पूजा स्थान है, तो उस पूजा स्थान में जो जोत आएगी, अगरबत्ती आएगी, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं अग्नि की चीज़, वो हमारे राइट साइड में, पूजा स्थान सामने राइट में सब चीज़ें, और उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ पर हमारे पास जल का पात्र आएगा। अब देखिए ऐसा होने पर क्या हुआ, उत्तर दिशा में जल आ गया और दक्षिण दिशा के अंदर उसकी आगे अग्नि। ये बिल्कुल वही स्थिति होगी जो कि किचन की हुआ करती है। साथियों को रिलेट करके चलिए, बैलेंस करके चलिए, मुश्किल नहीं है वास्तु, लेकिन एक दूसरे को कंफर्म करते हैं जितने भी इसके सिद्धांत होते हैं, कहीं पर जाकर के सिद्धांत क्लैश नहीं करते। सुलझे हुए ढंग से सीखिए, डॉक्टर आनंद भारद्वाज से जुड़े रहिए और मेरे साथ चलते रहिए वीडियोस के ऊपर। आपने अगर चैनल पहली बार देखा था तो आज आपको पता चला कि मैं किस तरह से समझाता हूं, और उसको चैनल को आप जो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि समय समय पर मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं, लोग लाइक करते हैं। और आपने देखा कमेंट्स में कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आते हैं, क्रिटिसाइज कोई नहीं करता, कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं दिल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे मन से समझाता हूँ, आपको भ्रमित नहीं करता, अंधविश्वास नहीं फैलाता, वहम भी नहीं फैलाता। मैं साइंस की बात करता हूँ, विज्ञान के साथ में चलता हूँ। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, वही घूमे प्लॉट में, यानी अगर प्लॉट घूम जाए या दिशाएं अगर घूम जाती हैं तो फिर आपकी ये सब चीज़ें कहाँ पर होंगी। एक वीडियो में 3 चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, एक साथ 3 चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, कम समय में ज़्यादा सीख जाएंगे, ज़्यादा जान जाएंगे वास्तु के बारे में। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।